आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंडिया के मशहूर एक्टर का सामर्थ्य प्रचार ने ज्योति शर्मा को यीशु मसीह के नाम की दीवानी बना दी। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है। हमें बस दरवाज़ा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनिवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीज़ें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है। और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज़ में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज़ में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज़ हिलने लगा और जहाज़ के लोग डर गए और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियाँ डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और ज़मीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है। तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज़्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज़ के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहती हूँ कि 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज़्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है। प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है। वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के ख़त्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज़ में जा रहा था, और जब वो जहाज़ के लोगों ने उससे पूछा और उसने बताया कि उसका प्रभु ये सब क्या कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज़ से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे ज़िंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज़ कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक बार फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई।
क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी। फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो ज़िंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस, जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पॉलस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं, अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा, वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है। प्रार्थना करने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं,
आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर का प्रचार ने ज्योति शर्मा को यीशु मसीह के नाम की दीवानी बना दी। अब वो हमसे कहेंगे कि कहाँ पर ज्योति शर्मा यीशु मसीह के नाम की दीवानी बनी। तो आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को नहीं पहचानता तो यीशु मसीह के नाम का विरोध करता है। जैसा कि आप सभी पिछले दिनों में जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो यीशु मसीह के नाम का विरोध करते थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोल दिया तो आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप भी यीशु मसीह के नाम के दीवाने हैं। उसी प्रकार आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में ज्योति शर्मा यीशु मसीह के नाम की दीवानी बनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है हर एक मसीह विरोधी बचाया जाए और स्वर्ग का अधिकारी बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा परमेश्वर इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति जब यीशु मसीह का विरोध करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। हम आपको बताना चाहते हैं हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाता है नरक में जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की निंदा करने वाले नरक के अधिकारी होंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है हर एक व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बने। आप सभी हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों को बदले तो जो कमेंट बॉक्स में लिंक है उस पर आप ज़रूर क्लिक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।